कहीं बोलता हूँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरी स्टोरी एक मोटिवेशन है। मैं टेक्नोलॉजी पर ही झुकाव पहले से, और इसलिए मैं यही किया। योर पास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट। कंप्यूटर में पुराना ओएस होता है, हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग अपना ओएस को चेंज करना चाहिए। गुवाहाटी के विवांता ताज में शब्दों ने सपनों से हाथ मिलाया और एक साधारण शुरुआत ने असाधारण सफलता की कहानी कह दी। यस वी कैन। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और निरंतर विश्वास की जीवंत मिसाल है। लेखक पवन कुमार अग्रवाला की यस वी कैन का भव्य लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक केवल एक जीवन कहानी नहीं, बल्कि चाय बागान में काम करने वाले एक साधारण बालक से टेक्नोलॉजी लीडर बनने तक के संघर्ष, विश्वास और निरंतर सीख की सशक्त यात्रा को सामने लाती है। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन एवं एमडी के भंडारी ने लेखक की सोच, नेतृत्व क्षमता और प्रेरक दृष्टिकोण की सराहना की। समारोह में मौजूद हर व्यक्ति ने इस कहानी में अपने सपनों और संभावनाओं की झलक देखी और यह संदेश मजबूती से उभर कर आया कि सीमित संसाधन कभी भी बड़े सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकते। गुवाहाटी से शुरू हुई यह प्रेरक आवाज आज हर उस इंसान तक पहुंचती है जो अपने जीवन को नई दिशा देना चाहता है, क्योंकि यह सिर्फ एक पुस्तक का विमोचन नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और विश्वास का उत्सव था, जो पूरे दमखम के साथ यही कहता है, यस वी कैन। मेरे साथ अभी आज के मैन ऑफ द डे, टेक्नोलॉजी लीडर, प्रेरक वक्ता और अब लेखक पवन जी अग्रवाल मौजूद है, जिनकी किताब का आज विमोचन हुआ है। पवन जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है आप? एक बुक जिंदगी में लिखना बहुत इच्छा थी मेरी, और समय का, हम लोग तो बिजनेसमैन है, तो दिन भर काम में रहते हैं। इसके बीच में मैं यूएस में था, अभी पढ़ाई के लिए गया था, तो फ्री टाइम था, तो उसमें दिमाग में आया कि शुरू करते हैं। शुरू करने से ख़त्म होती है, और इसकी जो सोच है ऐसी बात नहीं है, ये सोच ऑलरेडी क्या लिखना है क्या नहीं मेरे को पता था, कहाँ से शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है। क्यों हम हर दिन टीवी वगैरह में, कॉलेज वगैरह में बच्चे के साथ शेयर करते रहते हैं मेरी स्टोरी। मैं कहीं बोलता हूँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरी स्टोरी एक मोटिवेशन है। आप मेरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप अपने आप आपको इंस्पिरेशन होगा। जो एक लड़का जो गाँव में रहता था, जिसके कारण बिजली नहीं थी, वो लड़का कंप्यूटर में आज नोटिस के एक अच्छे ये हैं, एआई में पढ़ाई कर गया है। गांव के स्कूल पढ़ा हुआ है, एक छोटे से गांव स्कूल। मन में था जो बच्चे को बाहर पढ़ाया यूएस में, तो मेरे मन में था क्यों नहीं मैं भी, कहाँ से शुरू किया, मतलब नहीं एंड अच्छा होना चाहिए। मैंने भी बच्चे को बोला नहीं, पापा को इंटरेस्ट पढ़ने के लिए है, तो उस लोग ने एडमिशन करा कर दिया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और मैंने एआई के बारे में थोड़ा पढ़ के आया वहाँ, तो आज मेरे काफ़ी काम आ रहा है। तो मैं टेक्नोलॉजी हर दिन आगे 85 में कंप्यूटर सीख लिया था मैंने, जब गुवाहाटी में कंप्यूटर नहीं था। बॉम्बे में थोड़ा बहुत था, बॉम्बे में, और पर्सनल कंप्यूटर आए नहीं थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर था। तो मैं टेक्नोलॉजी पर ही झुकाव पहले से, और इसलिए मैं यही किया। जैसे कंप्यूटर एक लाइफ में बहुत ज़रूरत है, तो एआई भी फ्यूचर रिवोल्यूशन है। हर आदमी को एआई जानना पड़ेगा, अगर नहीं सीखेगा एआई तो पीछे रह जाएगा। जैसे इंटरनेट जितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एआई भी इतना इंपॉर्टेंट होगा। सो मुझे ये समझ में आ गई, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पावर करती है, तो एआई भी सब इंडस्ट्री को पावर करेगी। आपने ये साबित कर दिया कि नया कुछ सीखने की और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। वो तो है, अभी मैं पढ़ता हूँ। मैं देखिए, मैं मेरे घर में हर दिन कुछ ना कुछ बुक्स आती है, और कुछ ऑनलाइन डाउनलोड करता हूँ। तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़ना ही चाहिए, कुछ तो नया नॉलेज चाहिएगा। पुराने नॉलेज से आप कैसे करोगे आगे? सो हर दिन कुछ ना कुछ नई सोच आती है, तो उसको हम लोग को जितना आगे आप सीखोगे उतना आगे बढ़ेगा। एक और बात पता चली कि आपने चाय बागान से कैसे एक टेक्नोलॉजी लीडर बने हैं, और किस तरीके से लालटन में आपने 12th तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आपने वहाँ पढ़ाई करी। वैसे माहौल में पढ़ने के बाद अब जब आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ के आते हैं, आपको कैसा फील होता है? अच्छा लगा। देखो, जब वहाँ से सर्टिफिकेट मिला, तो ऑफिस में लगा रखा हूँ, तो अपने आप को लगता है हाँ, योर पास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट।
और सोच को मैं बोलता हूँ अपनी सोच में ही कमी है। सोच में मतलब अपनी माइंडसेट, अपनी जैसे मोबाइल में अपनी अब जितना भी पुराना ओएस होता है हम लोग चेंज करते हैं, कंप्यूटर में पुराना ओएस होता है हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग अपना ओएस को चेंज करना चाहिए। अपना हार्डवेयर तो बॉडी हो गया, हम लोग बॉडी को खूब सुंदर करते हैं, फेशियल वेशियल करते हैं, पर अपना जो भी एक्शन कराते हैं वो सॉफ्टवेयर कमांड देता है। जैसे कंप्यूटर में कमांड सॉफ्टवेयर देता है, हार्डवेयर कुछ नहीं करता है। तो अपना कमांड सेंटर है सॉफ्टवेयर, वही हमको एक्शन देता है, काम करो, एग्जीक्यूट करो, ये डिसीजन लो, ये लो। तो उसको उस पर आपको काम करना चाहिए। उसको काम करने के लिए बुक्स ही एक माध्यम है जिसको आपको काफ़ी कुछ आपको आज वर्ल्ड की बड़े बड़े लीडर्स है। अभी एलन मार्क्स है, वो $1 ट्रिलियन का मालिक है, उसकी बुक्स है। वो आदमी $1 ट्रिलियन का मालिक है, उसकी बुक्स अगर हम नहीं पढ़े तो किसकी पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से आपने जो लीप लिया है आसाम में, आपको टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का भीष्म पितामह कहा जाए यहाँ का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप एक सीख अगर आज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, किस तरीके से आपने जो ये हासिल किया है उसके बारे में आप क्या? वही देखिए, हम लोग टाइम, देखिए अपने पास जो टाइम होता है खाने पीने सोने सब, उसके बाद 3-4 घंटे टाइम बचता है हम लोग फ्री टाइम। वो फ्री टाइम हम लोग को डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। एंटरटेनमेंट में चला गया, क्रिकेट देख लिया, वो 4 घंटा जो ज़्यादा अच्छा यूज़ करेगा वो सक्सेस होगा। आप उसमें ग्रोथ में सोचेंगे ना, आप एंटरटेनमेंट सोचेंगे। आज हम लोग IPL है, क्रिकेट है, कोई यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कोई आया है, हम लोग के पास टाइम नहीं है। हम लोग को टाइम ग्रोथ है। तो अभी लोग टाइम को अटेंशन गलत देते हैं, उनकी फोकस अलग जगह जाता है। आज वो लोग रील देखते हैं, आज हम लोग कहीं जाते हैं बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, हम लोग किताब पढ़ते थे, बगल वाला रील देखते रहते हैं। तो उनकी अटेंशन रील में है, तो उनको क्या ग्रोथ मिलेगा। इस किताब की अगर टारगेट ऑडियंस की बात करें तो कौन टारगेट? यूथ है, एंटरप्रेन्योर है, जो कोई भी आदमी अपना ग्रोथ जिंदगी में चाहता है, लाइफ में अपना कहीं रुका हुआ है, ग्रोथ चाहिए, किसको डायरेक्शन चाहिए लाइफ में, हम कहाँ क्या बनना है, कहाँ जाना है, तो उसको ये। अभी मेरे साथ यस वी कैन जो किताब का आज विमोचन हुआ है, उसके प्रकाशक सोमेन भारती जी यहाँ पे मौजूद है, जो भारतीय एसोसिएट्स चलाते हैं। इस तरीके की किताब जो आपने आज यहाँ पे प्रकाशक के तौर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट 20 इयर्स हो गया हम लोग पब्लिकेशन हम लोग कर रहा है। मोर देन 1000 बुक वे पब्लिश, क्रिएटिव वर्क्स हो, पोएम, स्टोरी राइटिंग, PhD वर्क। लेकिन ये जो किताब है जो ऐसे मोटिवेशनल जिसमें है, रियल हीरो पवन कुमार अग्रवाल जी, स्टार्टिंग फ्रॉम ए बैलून सेल स्टार्ट करके अभी 500 करोड़ उनका ईयरली टर्नओवर है, उनका जो स्टोरी है ये रियली इंस्पायरिंग। और ऐसा किताब नॉर्थ ईस्ट में अभी तक हुआ कि नहीं हमारा जानकारी नहीं है। तो हम लोग का सबसे जो ये है, जो ये न्यू जनरेशन को बहुत मोटिवेट करेगा और ये बहुत ज़रूरी था। उनका जो 40 इयर्स का जो जर्नी है, ये जर्नी का ऊपर में ये किताब लिखा उन्होंने, और हम लोग इसका प्राउड पब्लिशर है। इट्स ए वेरी प्रिविलेज मोमेंट फॉर अस। नहीं, मैं बहुत श्योर हूँ कि इससे इनकी जो सक्सेस स्टोरी है ये लोगों तक पहुंचेगी। मैं जब पवन जी से बात कर रहा था, मैंने उनको पूछा कि अगर हमें किसी दर्शकों को ये किताब लेनी होगी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? ये किताब तो हर स्टॉल में आएगा, अमेजन जो भी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, ये इसमें अवेलेबल होगा। और सबसे बड़ा जो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, जो कैसे होता है, कैसे मोटिवेशनल होता है, कैसे नॉलेज, कैसे एक बेस होता है फॉर बिजनेस के लिए। हम लोग सोचता है जो फॉर मनी नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अर्निंग के लिए मनी इज मोस्ट रिक्वायर्ड, नॉलेज इज मोस्ट रिक्वायर्ड। तो ये किताब में हर पेज में ऐसा स्टोरी है, इसमें आदमी लोग मोटिवेट हो सकता है, आगे तो सोच सकता है। हम लोग का क्या है, सोच बहुत छोटा हो जाता है। एंड आई ऑलवेज थिंक स्मॉल एम इज ए क्राइम। तो आपका एम अगर बड़ा होगा, आप अगर सोच सकते हैं बड़े तरह का, तब आपको यू कैन सी इन द स्काई। तो यही है। और ये जो बात पवन अग्रवाल जी हर पेज में यही लिखा हुआ है, जो आगे सोचो विथ नॉलेज, विथ टेक्नोलॉजी, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, ये स्टोरी है। और ये मोस्टली यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा
यही लेके ये किताब को हम लोग इतना ग्रैंड तक ले आया। नहीं सौमेन जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आप इस तरीके की मोटिवेशन जो किताब है यस वी कैन, इसके एकदम कुशल और बहुत परफेक्ट पब्लिशर है, क्योंकि आपने कहा स्मॉल एम इज ए क्राइम, जो एक बहुत बड़ी बात है। स्मॉल एम इज ए क्राइम, ऑलवेज आई ऑलवेज थिंक। एंड हम लोग का हर आदमी का पास ही एक पवन अग्रवाल है, स्टोरी है। हम लोग उसको नर्सरिंग नहीं करते। जितना हम लोग नर्सरिंग करेंगे, जितना हम लोग अपना आपका ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जितना बढ़ाएंगे, वही हम लोग को आगे तक ले जाएगा। और आगे हम सोच रहे हैं जो ऐसा स्टोरी और भी आए और नॉर्थ ईस्ट को और भी ग्लोरियस करे। पैन इंडिया में बहुत ऐसा स्टोरी है, यही हम लोग आगे तक ले जाना चाहते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।